Hello everyone, welcome to the YouTube class of Jia Judicial. Today I, Dushyant Kapil, talk about the appointment of receiver जो कि ऑर्डर 40 में दिया हुआ है। चलिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ रिसीव करने वाला ऐसा बंदा जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एक सिविल लिटिगेशन में रिसीवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये एक कोर्ट का ऑफिसर भी माना जाता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट टिल द सूट हैज़ बीन डिस्पोज ऑफ कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के और बी के बीच में डिस्प्यूट है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, और अगर कोर्ट को लगता है कि बी से पोजेशन लेके किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को दे देनी चाहिए जो कि सब्जेक्ट मैटर के लिए अच्छा है, तो वहाँ पे कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। वहाँ रिसीवर का क्या काम है? रिसीवर इज कम्प्लीटली responsible for taking care the subject matter of the suit. He can take the profit, he can collect the rent and profit of the land during the pendency of the suit. और अगर उस अमाउंट को मेंटेनेंस पे लगाने के बाद कोई रिमेनिंग अमाउंट बचती है तो उसे कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये एक इम्पार्शियल पर्सन है जो कि कोर्ट में एज अ ऑफिसर अपॉइंट होता है। ये काम करता है एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो कि कलेक्ट करता है रेंट को, प्रॉफिट को ऑफ द लैंड ऑफ द सूट और जो सब्जेक्ट मैटर है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। चलिए बात करते हैं कि कोर्ट कब डिसाइड करती है कि रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए और नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की कि कब एक रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है और नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एक डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है। ये एक तरह की प्रोटेक्टिव रिलीफ है जो कि सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट एक ऑफिसर अपॉइंट करती है। ये एक तरह की हार्डेस्ट रेमेडी है क्योंकि इसमें पोजेशन डिफेंडेंट से तब तक ले ली जाती है जब तक कि डिस्पोजल ऑफ द सूट नहीं हो जाता। रिसीवर अपॉइंट करने के लिए प्लेंटिफ को प्राइमा फसाई ये प्रूव करना पड़ता है कि जो केस है वो उसके फेवर में है, और स्ट्रांगली प्राइमा फसाई ये प्रूव करना पड़ता है कि कुछ ऐसे एविडेंस है उसके पास कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट जजमेंट आएगी, तभी ये कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि रिसीवर अपॉइंट करना ज़रूरी है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इंजरी से बचाने के लिए, तो कोर्ट यहाँ पे रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। चलिए बात करते हैं पावर ऑफ रिसीवर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, रूल 1 क्लॉज डी में इसकी पावर के बारे में बताया गया है। रिसीवर मैनेज करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है सब्जेक्ट मैटर को जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। ये सूट को फाइल भी कर सकता है और सूट को डिफेंड भी कर सकता है। ये एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी कर सकता है बट एज अ टेम्परेरी ऑनर। ये एग्जीक्यूट भी कर सकता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ सूट को, पर ये प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर को सेल नहीं कर सकता। ये कलेक्ट करता है रेंट, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट अराइज हो रहा है फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट और सच अदर राइट एज अ कोर्ट डीम्ड फिट। चलिए ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। रिसीवर की ड्यूटी रूल 3 में दी गई है। सबसे पहली ड्यूटी कि अगर कोर्ट को लगे कि रिसीवर से सिक्योरिटी फर्निश करवानी है तो रिसीवर को सिक्योरिटी भी फर्निश करनी पड़ सकती है जब कोर्ट को लगे कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर प्रॉपर्टी के प्रॉफिट को कलेक्ट कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे वो रिसीवर को स्टेटमेंट भी सबमिट करनी पड़ती है एज पर द कोर्ट डायरेक्शन। रिसीवर टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी हार्म ना हो उसके मिसकंडक्ट की वजह से। थर्ड, रिसीवर कभी भी अपनी ड्यूटी को किसी को डिस्चार्ज नहीं कर सकता एज द इट इज़ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उसको अपनी ड्यूटी पर्सनली परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर ये किसी को अपनी जो ड्यूटी है किसी और को डेलीगेट करता है तो दिस इज़ द इलीगल एंड दिस इज़ अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। रिसीवर की लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं जो कि रूल 4 में दी गई है। कहते रिसीवर को वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है एज पर द कोर्ट डायरेक्शन जो कि वो प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। अगर कोर्ट को लगता है कि रिसीवर के मिसकंडक्ट की वजह से कोर्ट के सब्जेक्ट मैटर को हार्म पहुंचा है तो प्रॉपर्टी का रिसीवर की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करके उसके हार्म को रिकवर किया जा सकता है। सो दिस इज इट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।